महाकुंभ का मेला भारतीय संस्कृति और धर्म का अद्भुत संगम है, जिसकी पौराणिक कथा और ऐतिहासिक महत्व अत्यंत गहरा और रोचक है। ये मेला न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय सभ्यता और परंपराओं का जीवंत प्रमाण भी है। महाकुंभ का इतिहास समुद्र मंथन की उस कथा से जुड़ा हुआ है, जो सनातन धर्म के मूल ग्रंथों में वर्णित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय देवता और असुरों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा था। इससे चिंतित होकर देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिससे अमृत प्राप्त कर वे अमर हो सकें। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ किया। समुद्र मंथन से अनेक रत्न और विष निकलने के बाद अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे हड़पने का प्रयास किया। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को सुरक्षित करने के लिए उसे देवताओं को बांटने का उपाय किया। इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 पवित्र स्थानों पर गिर गईं। ये स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये माना जाता है कि इन स्थलों पर अमृत बूंदों के गिरने से ये स्थान अत्यंत पावन हो गए और यहाँ स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी विश्वास के कारण इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब प्रश्न उठता है कि कुंभ मेला 12 वर्षों में ही क्यों आयोजित होता है? इसका उत्तर खगोलीय गणनाओं में छिपा हुआ है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह, जिसे गुरु ग्रह भी कहा जाता है, जब 12 वर्षों में एक बार अपनी परिक्रमा पूरी करता है और सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये ग्रहों की स्थिति ही तय करती है कि किस स्थान पर कुंभ मेला लगेगा। हर 12 वर्ष में 4 पवित्र स्थलों पर ये मेला बारी बारी से आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त हर 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ और 144 वर्ष में एक बार महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। महाकुंभ का आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसे हजारों वर्षों की परंपरा और आस्था से जोड़ा जाता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। यहाँ साधु संत, नागा साधु, अखाड़े, गृहस्थ भक्त, श्रद्धालु, विदेशी पर्यटक और विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। ये मेला अध्यात्म, योग, ध्यान, दर्शन और वैदिक परंपराओं का जीवंत मंच है, जहाँ विभिन्न अखाड़े अपने अस्तित्व और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कहा जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। इस मेले में कल्पवास करने की भी परंपरा है, जिसमें श्रद्धालु पूरे 1 माह तक गंगा किनारे निवास करते हैं, व्रत रखते हैं, संयमित जीवन जीते हैं और ध्यान भक्ति में लीन रहते हैं। कुंभ मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मेला लोक कला, संगीत, नाटक, हस्तशिल्प और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र बनता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल धार्मिक गतिविधियों में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी भरपूर आनंद लेते हैं। इतिहास में भी कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृतांत में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले का वर्णन किया है। मुगल सम्राट अकबर ने प्रयागराज को इलाहाबाद नाम दिया और संगम पर एक किला बनवाया, जो आज भी कुंभ मेले के आयोजन का एक महत्वपूर्ण स्थल है। आज का कुंभ मेला तकनीकी और व्यवस्थागत दृष्टि से बहुत ही व्यवस्थित होता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और ठहरने की समुचित व्यवस्थाएं की जाती है। सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठन मिलकर इस आयोजन को सफल बनाते हैं।
कुंभ मेला भारतीय संस्कृति की उस परंपरा का हिस्सा है जो हमें आध्यात्मिक शांति, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का संदेश देती है। ये मेला मानवता के एक अद्भुत संगम का प्रतीक है, जहां आस्था, विश्वास, भक्ति और ज्ञान का महासागर एक साथ लहराता है। कुल मिलाकर महाकुंभ का मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारतीय समाज के विविध रंगों, परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव भी है, जो लाखों करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन का सच्चा मार्ग प्रदान करता है।